नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज के इस जबरदस्त सेशन में मैं हर्षितल मठारू आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जल्दी से अपनी टीम को कॉल कर लीजिए, जल्दी से अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और करना क्यों है, क्यों ये बिजनेस हम सबकी नीड है, क्यों ये बिजनेस नीड फ्यूचर की नीड है, हमारे प्रेजेंट की नीड है, हमारे बच्चों की नीड है। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो मोदी केयर ही क्यों करना है, क्यों मोदी केयर बेस्ट है, आज हम जानेंगे। और जो लीडर हमें आज बताने वाले हैं, ये सारी एजुकेशन हमें देने वाले हैं, मैं बहुत फक्र के साथ आज बताने वाली हूं कि वो अंबाला की जोश मशीन है और बहुत ही एक्साइटिंग लीडर है, बहुत ही एथिकल लीडर है, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और बहुत ही कामयाब लीडर है। दोस्तों, आप सबकी तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूं हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर राजेश गुप्ता जी को। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षिता मैम। वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाम राजेश गुप्ता, अंबाला से बिलोंग करता हूं, जैसे हर्षिता दी ने बताया, और क्राउन डायमंड डायरेक्टर टाइटल पे हूं और मोदी केयर करते हुए कुछ टाइम हो गया, लगभग 4-5 साल। और इस बिजनेस की सारी खूबियों से वाकिफ होने के बाद आज ये बताने के लिए, बात करने के लिए मैं आया हूं, ताकि लोगों के बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें हम मोदी केयर। तो अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा मैं, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर ही क्यों करूं मैं, तो आज के इस सेशन के बाद दोस्तों आपके वो लोगों को सवाल के जो जवाब देने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली करनी क्यों चाहिए, तो जो लोग आपसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो आप उनसे वापस क्वेश्चन कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें, क्योंकि आपको आज के बाद पता चल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो लोगों को नहीं पता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। उनसे पहले आप सवाल कीजिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उनके पास दोस्तों इस बात का कोई जवाब नहीं। मैं आपको एश्योर करता हूं, जिस भी व्यक्ति ने आपसे ये क्वेश्चन किया कि मैं मोदी केयर क्यों ना करूं, क्यों करूं, तो आप उससे वापस क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि मेरे को सिर्फ 2 कारण बता दे भाई, मैं मोदी केयर क्यों ना करूं, या आप मोदी केयर क्यों नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जब मैं आपसे बात करूंगा तो इसको सर पॉजिटिवली और ओपन माइंडेड होके आप इसको सर्च कीजिएगा। सभी कंसल्टेंट्स के साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आज की इस प्रेजेंटेशन को आपने ओपन माइंडेडली सर्च करना है, ओपन माइंडेडली सोचना है कि हमें मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू के हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो हर्षिता दी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर, विजिबल है। ओके, व्हाई यू नीड टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे जो मेजर बात लोगों के दिमाग में आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट क्यों करें, तो उसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद। तो हाउ टू रिमूव रिस्क एंड हैव ए बेटर लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें रिस्क फ्री एक बेटर लाइफ मिलती है, और वो क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, इसके लिए बात करते हैं कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग जब हमने काम करना है, एक सेकंड प्लीज, सेकंड स्लाइड आगे थी नहीं सर, हाँ जी, आ गई है। राइट। तो अगर मैं बात करूं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे हमारे ग्रेट कंट्री मेंटर मैडम सुरेखा भार्गव बताती हैं कि इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें कोई बॉस नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि बिजनेस, जब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो उनके दिमाग में साथ ही एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला जो एक आपका जो रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमें जो भी खर्चा करना है या जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो बहुत कम या ना बराबर करनी होती है दोस्तों, और लो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जैसा आप स्लाइड में देख ही रहे हैं। और उसके बाद इसके अंदर कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम इस बिजनेस के लिए बात करते हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करते हैं। जैसे अगर एक सेकंड प्लीज, जस्ट अ मिनट। जी, जब भी आप किसी नेटवर्क कंपनी की सिलेक्शन करते हैं तो आपको उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करनी पड़ेगी। मतलब आपने नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करनी है, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको पहली बात तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होती है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेक करना होता है। तो कंपनी में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमें देखना है कि क्या वो सभी प्रोडक्ट वन टाइम परचेज के हैं या कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है उसको कस्टमर को जरूरत हमेशा पड़ेगी, मतलब आपकी रीपरचेज उस कस्टमर की उस प्रोडक्ट की है या नहीं। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट से वो नेटवर्क मार्केटिंग, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्यादा कामयाब होती है, वो ज्यादा सरवाइव करती है, ज्यादा लंबे तक समय तक चलती है, जिनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट की जो नीड है वो हर टाइम हर कस्टमर के लिए रहती है, मतलब वो रीपरचेजेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आती है बात कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चूज करें जिसमें प्लान और पे आउट को देखना होता है। दोस्तों जब आप प्रोडक्ट कंपनी का देख लेते हैं या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट की नीड देख लेते हैं तो हमें प्लान और पे आउट भी देखना होता है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने की तो हमें 5 तरह से ध्यान रखना होता है। पहले कंपनी का प्लान देखना होता है, फिर कंपनी का प्रोफाइल देखना होता है, फिर कंपनी का प्रोडक्ट, उसके बाद पे आउट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी को ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट आपके डेली नीड के होने चाहिए, उसके बाद प्लान और पे आउट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप दोनों के लिए ग्रोथ, कंपनी और आपकी दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर कामयाब हो पाएंगे, तभी आप इसके अंदर ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में हमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। तो इसके अंदर दोस्तों हम अपने इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद या डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमने अपने कोई भी जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। आप जब दिल करे, जब आप फ्री टाइम हो, स्पेयर टाइम हो, उस टाइम आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ताकि आपको किसी भी तरह का अपने एग्जिस्टिंग टाइम स्केल के साथ चेंज ना करना पड़े, उसके साथ समझौता ना करना पड़े। तो आप इसके अंदर टाइम बाउंडेशन के बगैर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात 5th नंबर पे, जिस कंपनी की आप सिलेक्शन कर रहे हैं या जिस कंपनी को देखने जा रहे हैं उसमें ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी चाहिए ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम? दोस्तों ये हमारी फील्ड, ये जो फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग, ये आम नेटवर्किंग से, आम जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे थोड़ी सी अलग है। तो जब भी कोई चीज अलग हम देखते हैं तो हमें उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि वो कंपनी, जिस कंपनी को आप चूज कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, तो उसमें ट्रेनिंग सिस्टम है या नहीं, उसमें सपोर्ट कैसी है। जब आप ट्रेनिंग और सपोर्ट की बात करते हैं तो आपके साथ आपकी कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको हर टाइम हर चीज पे कैपेबल रहे, हर चीज में आपको हेल्प करे। सिक्स्थ बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जब आप काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें नया व्यक्ति जो बिल्कुल जिसने कुछ नहीं किया, चाहे वो जॉब क्लास में है, चाहे वो बिजनेस क्लास में है, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ है, मतलब इस बिजनेस के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के लिए आपको किसी भी तरह की कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आप सभी तरह के तरीके का, सभी तरह के लोग इसके अंदर आ सकते हैं, और आपको कामयाबी के लिए कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ डिसीजन लेना क्या है कि यस आई हैव टू डू, मतलब आपने ही करना है, ये आपको पता हो तो आप इजीली ये कवर कर सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों कोई एरिया बाउंडेशन भी नहीं। जैसे आप अगर कोई दुकान खोलते हैं तो जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कस्बे में आप दुकान खोलते हैं, आपको वहीं बैठ के
कई कई बार तो ऐसा होता है कि कई कई पुश्तें एक ही दुकान के ऊपर निकाल देती हैं, एक ही बिजनेस में निकाल देती हैं, एक ही जगह पे निकाल देती हैं। अगर जॉब क्लास की बात करूं तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे जॉब क्लास या जो प्राइवेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट के या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन सभी के लिए बहुत कम लोगों को ऐसे चांस मिलते हैं जब वो अलग अलग जगह जाके अपने आप को अपनी सर्विसेज दे पाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे बैंक एम्प्लॉइज हैं, ऑलमोस्ट वो बैंकों में ही रह जाते हैं। मतलब उनका जो क्राइटेरिया है या जो कि ट्रांसफरेबल जॉब कईयों की होती है, कईयों की नहीं होती है, तो वो दिक्कत आती है। आप एक जगह नौकरी करते हुए दो जगह ड्यूटीज नहीं दे सकते। आप एक जगह दुकान करते हुए दूसरी जगह दुकान खोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है। आप दिल करे तो जहां आप रहते हैं वहां करें, जहां आप घूमने जाते हैं वहां बिजनेस कर सकते हैं, जहां आप गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं वहां कर सकते हैं, जहां आपके नानके हैं वहां कर सकते हैं, जहां आपके दादके हैं, जो ससुराल है, कहीं भी आप कर सकते हैं। आप मैरिड हैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जहां जहां जाके अपने फॉर्म भरने की बात करते हैं या सोचते हैं वहां भी जाके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स की बात करूं तो जितनी भी रिलेटिव्स हैं हम वहां पे जाके उन शहरों में जाके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें कोई भी एरिया बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर कामयाब होने के लिए या इसको करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिक ट्रेनिंग भी वो जो आपको आपके कंपनी के कोई भी जो बिगिनर्स हैं या जो इसमें सक्सेसफुल हैं वो आपके साथ बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जो ट्रेनिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादातर होती है। मतलब इस ट्रेनिंग का आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। अगर कोई कंपनी, अगर कोई नेटवर्क कंसेप्ट आपसे इसके पैसे मांगता है तो इसका मतलब वो आपके लिए ज्यादा सर्वाइवेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको पे करना पड़ रहा है। तो अगर इन चीजों की अगर हम बात करें तो ये इसका क्या निचोड़ आता है कि आपका टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गुड न्यूज ये है दोस्तों कि 2022 में एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चुने जो बंद ना हो। मतलब हमने देख ली नेटवर्क कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, हमने देख लिया कि नेटवर्किंग में हम कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। तो 2022 जो अभी सन चल रहा है इसमें हम एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कैसे करें, जिसमें हम वही सभी चीजों की बात कर रहे हैं जो पीछे हमने पिछली स्लाइड्स में देखी हैं। तो क्या आप लोगों को कोई आइडिया है कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं या कौन सी कंपनी करनी चाहिए? तो आइए दोस्तों मैं हेल्प करता हूं आपकी एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने में, जिसका नाम है हमारी प्यारी वाई मोदी केयर। मतलब मोदी केयर ही क्यों करें, ये इसके लिए हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट आज की डेट में बहुत ओपन हो गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर गई हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कोर्सेज निकाल दिए गए हैं। तो अब ज्यादातर लोगों को नेटवर्किंग का कंसेप्ट थोड़ा सा इजी टू ग्रैब आने लग गया है कि वो लोग इसके बारे में बात करने लग गए हैं। वो लोग जो आज से 5, 7, 10 साल पहले नेटवर्किंग का कंसेप्ट समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे, उन लोगों को भी आज नेटवर्किंग की पावर समझ आने लगी है। और ये पावर ज्यादा समझ आने लगी है दोस्तों एक कोरोना पीरियड के बाद। बहुत सारे लोगों को सेकंड रैंकिंग के लिए बात करनी समझ में आने लग गई है। तो अब मैं बात करूंगा वाई मोदी केयर। मोदी केयर ही क्यों करें? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास प्रोफाइल नहीं है, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, जिनके पास कोई भी अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। तो आपको मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो मोदी केयर जो नेटवर्क मार्केटिंग के 5 बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं उनके ऊपर काम करती है दोस्तों। इंपोर्टेंस ऑफ 5 P's। मतलब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जब सिलेक्ट करने जा रहे हो तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट जब आप सर्च कर रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला कंसेप्ट है, पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोफाइल है वो कंपनी की बहुत 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 बड़ी होनी चाहिए ताकि आप अपना फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड कर सको। उसके बाद कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो अमर हो, मतलब जो कई साल से ऑलरेडी आपकी सर्विस में हो। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का इडसा का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो कंपनीज इंडिया में वैलिड हैं काम करने के लिए
जैसे बैंकों को अगर हमने काम करवाना है तो जो वैलिड बैंक्स हैं वो हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह जब अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो जो लोग आईआरडीए से कंपनीज आईआरडीए से रजिस्टर्ड हैं वो इंडस्ट्री में, मतलब जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें काम कर सकती हैं, वो वैलिड इंडस्ट्रीज हैं, वैलिड कंपनीज हैं। इसी तरह हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कंपनीज आईडीएसए की रजिस्टर्ड होंगी वही कंपनियां होनी चाहिए। उसके बाद जो ऑनर हैं वो पैशनेट होने चाहिए सक्सेस क्रिएट करने के लिए, मतलब जो कंपनी के ऑनर हैं वो पैशनेट होने चाहिए। और उसके बाद आता है जो ऑनर है वो एथिकल और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो गुड न्यूज दोस्तों ये है कि हमारी जो मोदी केयर कंपनी है उसका बैकग्राउंड बहुत 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 बड़ा बिग बैकग्राउंड है। अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर की, हमारा मोदी केयर स्टार्ट हुआ था, उस कंपनी का पार्ट है जो 1933 में इंडिया में जस्ट 400 रुपए से शुरू की थी मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने, जो बहुत 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 बड़े विजनरी थे। और उन्होंने बेगमाबाद में 1933 में 400 रुपए से शुगर मिल की शुरुआत की थी। और आज बेगमाबाद को, छोटे से एक गांव को, जिसको आज नाम से लोग जानते हैं मोदी नगर के नाम से। यस दोस्तों, इंडिया में 2 ही घराने ऐसे हैं, इंडस्ट्रियल घराने, जिनका नाम से एक शहर बसे हुए हैं, एक है टाटा नगर, दूसरा है मोदी नगर। उसके बाद जब हमारे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 से लेकर 1972 तक 27 नई इंडस्ट्रीज लगाई, और उनके इस बेहतरीन काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में हमें मोदी ग्रुप को अवार्ड किया पद्म भूषण से। सेकेंड जनरेशन आई हमारे मोदी ग्रुप की, के मोदी साहब की, जो के लिमिटलेस एक्सीलेंस के साथ काम करते थे, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। और मोदी केयर को या मोदी एंटरप्राइजेस को उन्होंने इंटरनेशनल हाइट्स पे लेके गए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए, 90+ कंट्रीज में मोदी ग्रुप का जो एक्सपेंड किया, और आज की डेट में लगभग 30,000+ एम्प्लॉइज मोदी केयर में काम करते हैं, मोदी ग्रुप में, सॉरी। एंड थर्ड आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन मिस्टर समीर मोदी, जो विजनरी एंड नेशन बिल्डर के रूप में है। जैसे उनके दादाजी ने काम किया वैसे ही उनके फादर ने काम किया, और ऐसे ही समीर सर भी करना चाहते हैं, जो कि मोदी केयर को 1996 में लॉन्च किया। मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर ऑफ इडसा मेंबर हैं। मतलब जिस कंपनी के बात मैं कर रहा था आपको कि ये इडसा की रजिस्टर होनी चाहिए दोस्तों, वो कंपनी को, वो मतलब जो इडसा को फाउंड करने वाली कंपनी है मोदी केयर। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस बात के ऊपर ही हम मोदी केयर को ज्वाइन कर लें तो यहीं से हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है जो मोदी केयर है, वो हर एक कंसल्टेंट को एक रिवार्डिंग और अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है। और मोदी केयर की अगर बात करें तो विनर ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड। प्रेस्टिजियस अवार्ड किसको मिलते हैं दोस्तों? जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और जिसकी क्वालिटी में, जिसके प्रोडक्ट में दम होता है। और हम लोगों को, मतलब मोदी केयर को मिल चुका है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस जीएमपी सर्टिफिकेशन। यस दोस्तों, मतलब कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। और इस कैटेगरी में अगर हम बात करें, सेकंड बात आती है हमारे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए दोस्तों? जो डेली यूज में आए, जैसे मैंने लास्ट में बताया, और रिपीटेबल परचेज हो, उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिटी हो, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, ये आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए प्रोडक्ट। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जैसे जिसको यूज करने से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो। और सेटिस्फेक्शन गारंटी होनी चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपकी वापसी की गारंटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेटेबल होने चाहिए प्रोडक्ट्स। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं जिनके प्रोडक्ट्स ही नहीं है। पहली बात तो अगर हैं तो उनका कोई डेमो नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि अगर हम मोदी केयर की बात कर रहे हैं तो मोदी केयर में हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, इंटरनेशनल क्वालिटी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मैं बात करूं तो बहुत वाइड रेंज है हमारे पास। बहुत बड़ा इसका रीजन है, बहुत बड़ा विजन है। तो वेलनेस कैटेगरी में हम डील करते हैं दोस्तों। हम लोग एसएम वॉचेस में डील करते हैं, रिस्ट वॉचेस बहुत फाइन क्वालिटी की वॉचेस हैं। स्किन केयर में हम डील करते हैं, अर्बन कलर में डील करते हैं, पर्सनल केयर में, होम केयर में, लॉन्ड्री केयर, फूड एंड बेवरेजेस, एग्रीकल्चर, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, और बहुत सारी चीजों में हम डील करते हैं।
और दोस्तों सुबह से लेके शाम तक, सिर से लेके पैर तक के ऑलमोस्ट हर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वंडरफुल इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो हर घर में हर रोज हर व्यक्ति की जरूरतें, और हर व्यक्ति हर महीने अपने घर में परचेज करके आता है, हर रोज की जरूरत है उसकी। फिर बात आती है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल क्वालिटी है, वैल्यू फॉर मनी है। मार्केट के जो कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीजों के साथ जब हम कंपैरिजन करके दिखाते हैं, डेमो करके दिखाते हैं, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स हर जगह जो बेहतरीन क्वालिटी के साबित होते हैं। इसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन गारंटी। मोदी केयर दोस्तों आपको देती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी विद सिग्नेचर। मार्केट में इकलौती कंपनी है जिसके कंपनी के ऑनर मिस्टर समीर मोदी अपने पर्सनल सिग्नेचर करके हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन की गारंटी इस लेवल पे समझ में आए कि कंपनी का मालिक कितना सिंसियर है क्वालिटी ओरिएंटेशन में, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। तो अगर किसी कंपनी के ऑनर ने साइन किया है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपका जो कंपनी का ऑनर है वो इससे सेटिस्फाइड है और आपकी सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता आप खुला वापस कर सकते हो। आगे बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर किसी को घुटने दर्द है तो घुटने दर्द करने के लिए जो कारण होता है वो कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज रीबिल्डिंग में काम करती है हमारी वेलनेस रेंज। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने रुक सकते हैं, किसी का अगर पिंपल्स है चेहरे पे तो पिंपल्स खत्म हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अगर मान लो किसी की खेती में कम पैदावार हो रही है तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करके हम लोग खेती में बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह फूड एंड बेवरेजेस की बहुत बड़ी रेंज है। जिसके घर में देसी घी यूज होता है वो लेता है सेहत के लिए, लेकिन आती है कई बार बीमारी। कई बार वो जो कुकिंग ऑयल्स हम मार्केट में वो लेकर हम अपने फायदे के लिए, हो जाता है नुकसान। तो दोस्तों मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर टू मच गुड क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करें तो प्रोडक्ट की मतलब रेंज हमारी बहुत बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लान। प्लान कैसा होना चाहिए? प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कहती हैं हम तो सारा ही बांट देते हैं। तो दोस्तों सारा बांटने वाला काम नहीं है, प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी हमारा प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है रिवार्डिंग फॉर लीडर्स, मतलब कंपनी भी उसमें कमाती है, लीडर्स भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा फेयर है। देन ऐसा प्लान है जो रिश्ते खराब नहीं करता। ऐसा प्लान है दोस्तों जिसमें आपकी आपस में रिलेशंस खराब नहीं होते। कम्युलेटिव प्लान होना चाहिए दोस्तों, कम्युलेटिव प्लान। उसके बाद आता है रिवार्ड्स राइट एक्शन, जो राइट एक्शन है उस पर रिवार्ड मिलने चाहिए। और लॉ अबाइडिंग इवन फ्यूचर में भी लॉ अबाइडिंग हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कुछ ऐसे निकाले हैं जो रूल्स, जिनको बहुत सारी कंपनियां फॉलो नहीं कर रही थी, तो वो ऑलमोस्ट उड़ जाएंगी, मार्केट से आउट हो जाएंगी। तो अगर आपको बताऊं तो गुड न्यूज ये है दोस्तों, वी आर हैविंग समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। ये एक ऐसा प्लान है जो इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान है दोस्तों। अप टू 62% तक बिजनेस वॉल्यूम का हमें मंथली बेस पे मिल जाता है बेनिफिट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्यूमुलेशन प्लान है, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। कोई भी टाइटल आपने लेना है, आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी महीने में इसी हफ्ते में करना है। आप उसको 2 हफ्ते में करो, 2 महीने में करो, 2 साल में करो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद इस ऐसा प्लान है, इसमें कोई इंटरनेशनल क्वालिटी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी है। ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो बहुत 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 बड़ा काम करता है आपकी सक्सेस होने में। फिर बात करते हैं प्लान में इनकम्स कौन कौन सी है। तो मोदी केयर आजादी प्लान में हमें 10 तरह की इनकम मिलती है दोस्तों। अप टू 20% तक आपको सेविंग मार्जिन मिलता है, आपको मतलब परचेजिंग पे मार्जिन मिलता है। आप अगर रिटेल करते हो तो 20% तक वही रिटेल मार्जिन हो जाता है। 7 से 16% आपको कम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, एपीवी। ये सारे बेनिफिट्स आप अपनी अपलाइन के साथ, जिसने आज आपको मीटिंग में बुलाया है, उसके साथ मिलकर बैठ के बात कर सकते हो। इसमें डायरेक्टर बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, टीम बिल्डर बोनस मिलता है दोस्तों। आपको विदेशों की सैर करने के लिए ड्रीम ट्रैवल बोनस मिलता है। फिर आपको अपनी सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए ड्रीम व्हीकल बोनस भी मिलता है, और आपको अपना सपनों का घर लेने के लिए भी ड्रीम होम बोनस मिलता है। इसके साथ दोस्तों कंपनी के जो ऑनर है वो कहते हैं मेरा और आपका अटूट बंधन है। तो जो लोग अटूट बंधन बोनस लेने के कैपेबल हो जाते हैं उनको 2% अटूट बंधन बोनस भी मिलता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आप इसके अंदर कवर करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, चौथे नंबर पे बात आती है पुल एंड पुश। जी हाँ दोस्तों, किसी भी नेटवर्क कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपको पुल और पुश
की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें आपको पुल करें, कुछ चीजें आपको पुश करें। तो कंपनी की अगर बात करें, किसी भी कंपनी में सक्सेस पुल करती है आपको। जो कार अचीवर्स होते हैं वो आपको पुल करते हैं। ट्रिप्स, जो फॉरेन ट्रिप्स आते हैं, बड़े बड़े चेक्स आते हैं, वो आपको पुल करते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो आपको पुश करते हैं। ऑफर्स जो आती हैं वो पुश करती हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, वो पुश करते हैं। तो इसका अगर बात करें तो इसमें भी हमारी मोदी केयर कंपनी बहुत 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 आगे है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी कहती है हमारी कि आप घूमने जा रहे हैं, पैसा कंपनी खर्चेगी। फॉरेन ट्रिप मिलता है 3% ड्रीम बोनस। फिर अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको उसके अंदर हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, दोबारा एक बार इसको प्लान को समझिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मोदी केयर ही क्यों करना है। इसके बाद आता है ड्रीम होम बोनस। ये भी आपको मिलता है, बहुत बड़ा बोनस है दोस्तों। अब इसके बाद लास्ट में आने के बाद मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा एक चीज। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है दोस्तों? 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर कीजिएगा। वो 3 क्वेश्चन क्या हैं? अब नहीं करोगे दोस्तों, कब करोगे? अपनी लाइफ के लिए काम, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? यस दोस्तों, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके परिवार के लिए। कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम परिवार की सहमति लेते हैं। तो परिवार के लिए जब काम कर रहे हैं तो आपको ही करना पड़ेगा। फिर आती है बात नेक्स्ट, मोदी केयर नहीं करोगे तो दोस्तों क्या करोगे? मार्केट में कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, मोदी केयर इज बेस्ट। तो मेरा सबसे एक ही ये सलाह रहेगी या एक सजेशन रहेगा, भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस। बस फर्क इतना पड़ता है दोस्तों, 3 साल भाग लो या 30 साल भाग लो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो 3 साल में वो सब कुछ पा जाओगे जो आप 30 साल में सोचते हो, जो 30 साल में पा सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मैं तो सलाह लेके बताऊंगा। बहुत सारे लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग फॉरेन में अप टू 70% लोग कवर कर रहे हैं, और मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी इंडिया में अगर बात करूं तो सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं। और अभी भी जिनसे लोगों से हम बात करते हैं, चाहे मोदी केयर की चाहे किसी भी नेटवर्क कंपनी की, अगर कोई भी नेटवर्किंग करने वाला बंदा मिलता है तो कुछ लोग बहाना मारते हैं कि मेरे मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा मना कर रहे हैं, बड़े भाई ने करके छोड़ दिया। और हम लोग सलाह ज्यादातर किससे लेते हैं? जिन लोगों को पता नहीं होता। कार चलानी दोस्तों वो सिखा सकता है आपको जो कार चलाता हो। जो मोटरसाइकिल चलाता है या स्कूटर भी सही से नहीं चला पाता, वो आपको कार चलाना नहीं सिखा सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सलाह सही लोगों से लेना हमेशा। अगर आपका सपना करोड़ों कमाने का है तो आपको कभी भी 10,000 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति सलाह नहीं दे सकते, उससे सलाह लेनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो मेरा ख्याल है मैं ये कंसेप्ट क्लियर करने में थोड़ा सा कामयाब हो पाया हूं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम दोस्तों। लेट्स स्टार्ट मोदी केयर। लाइफ में मोदी डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। थैंक यू एंड बैक टू हर्षितल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सो अमेजिंग। इतना ब्यूटीफुल सेशन और इतने ब्रीफ वर्ड्स में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन सर आपने आज दे दी है हमें कि किसी को, एक मिनट, किसी को कोई डाउट ही नहीं रह गया होगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमें चूज करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए, तो मोदी केयर क्यों करना है। वाओ, थैंक यू सो मच और हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम। दोस्तों सर ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल वे से बता दिया, मोदी केयर में आएंगे तो मोदी केयर में क्या क्या मिलने वाला है, कितना अच्छा प्लान है, कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, कितने अच्छे लोग हैं और कितना अच्छा प्रोफाइल है। तो दोस्तों बस स्टार्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बट स्टार्ट करते करते, शुरुआत करते करते भी हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां ही हम पे भारी पड़ जाती हैं और उन्हीं गलतियों को रिपीट करते 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 जो कामयाबी आने वाली थी उस पे हम एक बैरियर खुद लगा रहे हैं। हम वो बैरियर खुद लगा के अपनी कामयाबी को रोक रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो गलतियां लोग करते हैं जब वो मोदी केयर में आते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं।
सबसे पहली जो गलती होती है, लोग कहते हैं हम तो पहले से सीखे सिखाए हैं, हमें कौन होता है कोई सिखाने वाला, और या फिर अपने अपलाइन का कहना नहीं मानते हैं। दोस्तों अपलाइन हमने पहले भी बात करी थी, अपलाइन चाहे उम्र में आपसे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे आपका अपलाइन एक लेडी है या वो मेल है, अपलाइन लाइफ लाइन होता है, अपलाइन अपलाइन ही होता है, वही आपका गुरु होता है। और अगर हम अपने अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे तो हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने अपलाइन का कहना मानना है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन जब कॉल करता है वो कॉल तक रिसीव नहीं करते हैं। अगर आज आप अपने अपलाइन का कॉल नहीं रिसीव करते हो तो आप कैसे सोच सकते हो आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा? हो सकता है उस कॉल के थ्रू उसने आपको क्या पता क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो जो आपकी तरक्की का रीजन बन सकती है, आपकी कामयाबी में और ज्यादा क्या है वैल्यू ऐड कर सकती है। और आपका एक ना उठाया गया कॉल आपका कितना नुकसान करने वाला है आपको पता ही नहीं होता है। लोग ऐसी गलतियां करते हैं, अपलाइन की कॉल को अहमियत ही नहीं देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अपलाइन का कॉल आया है और मुझे पहली रिंग में ही रिसीव करना है। हाँ, हो सकता है कभी कभार आप किसी और काम में बिजी हो, ड्राइविंग में हो, बट उसी टाइम जब भी आपको टाइम मिले आपको बैक कॉल करना है। और अगर आप बैक कॉल नहीं करते हो अपने अपलाइन को, आप सोचिएगा भी मत कि आप कामयाब हो सकते हैं। ये अपलाइन जो होते हैं ये भी बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कौन मेरे कहने में है कौन नहीं है, कौन मेरे तरीके से काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और अपलाइन से बड़ा कोई वेल विशर नहीं होता है, जान लीजिए अपलाइन से बड़ा कोई वेल विशर नहीं होता है। अपलाइन ही है जो आपका भला चाहता है और वही है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। मोदी केयर तो सभी ज्वाइन कर लेते हैं, जाने कितने लोगों की आइडिया एक्टिव ही नहीं होती हैं, इनएक्टिव रह जाती हैं। ज्वाइन करना बहुत आसान है, एक आधार कार्ड ही तो लगाना है, फोन नंबर लगाना है, प्रूफ लगाने हैं। बट अगर हमने सीधी तरह से अपलाइन की वो कहते हैं ना हाथ पकड़ के सीखा नहीं तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों पहिया अगर व्हील अगर गोल है ना तो हजारों साल पहले भी गोल था और आने वाली जितने साल हम जीने वाले हैं या हमारी जनरेशन तब भी ये गोल ही रहेगा। आप इसको वो 4 वाली उसमें नहीं लाना, आप इसको ट्रायंगल कर सकते हो ना, आप इसको क्या है स्क्वायर कर सकते हो, चलेगा नहीं। लोग क्या करते कहते मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, मैं अपने तरीके से बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने तरीके से इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। अगर पहिया गोल है तो गोल ही चलेगा। मर्सिडीज चाहे करोड़ों की है, अगर आपने उसके गोल पहिए में ट्रायंगल लगा दी कभी चलेगी नहीं। तो हमें क्या है री इन्वेंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें पकी पकाई मिल रही है, अगर हम खा भी नहीं सकते तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो कभी भी ये कोशिश भी नहीं करनी है कि मैं पहिए को गोल से उसकी शेप चेंज कर दूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से ही लोग कामयाब होके आगे बढ़ते हैं। हमारे अपलाइन हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हो सकता है आपके फील्ड में आपको बहुत ज्यादा आप टैलेंटेड हो, आप में बहुत ज्यादा टैलेंट हो कि आप अपने फील्ड के मास्टर रह चुके हो या हो, बट इस बिजनेस में आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। ये बिजनेस आपके लिए नया है, इसलिए अगर हाथ पकड़ना है तो अपने अपलाइन का पकड़ना है, उन्हीं से सीखना है। तो ये था कि अपलाइन का कहना माना। बहुत सारे लोग क्या है इस बिजनेस में आते हैं और वो बिजनेस माइंडेड सोच लेकर नहीं आते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और बिजनेस में टिकना पड़ता है। इस बिजनेस में 3 से 5 साल का प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना ही होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद आज ज्वाइन कर लिया तो रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा, या कुछ महीने भी नहीं टिकते हैं और सोचते हैं कि अब लखपति बन जाऊंगा। तो उसी लाख की वेट करते करते खुद को तो पॉलिश किया नहीं, खुद तो कभी मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करी नहीं, खुद तो टाइम पे कभी मीटिंग में पहुंचे नहीं, तो 1 लाख आएगा कैसे? 1 लाख क्या 1000 भी नहीं आएगा अगर हमने सही तरीके से बिजनेस माइंडेड सोच के साथ इस बिजनेस को सीरियसली नहीं किया। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं मेरा कौन सा कोई लगा है, क्योंकि यही पर तो हम मार खाते हैं कि आपका पैसा नहीं लगा है।
सोच के देखिए, आपका नहीं लगा तो किसी का तो लगा है ना। समीर मोदी जी ने करोड़ों अरबों रुपए इस बिजनेस में लगा रखे हैं, अगर आप लगा सकते थे क्या? सोच के देखिए, सोच के देखिए कि आपका नहीं लगा तो किसी का तो लगा है, और इस सोच में ही बिजनेस कीजिए कि मेरा लगा है, और अगर आपका लगा है तो आप इस बिजनेस में सीरियस होंगे ही होंगे। आपको सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना ही पड़ेगा। फिर लोग क्या है, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बड़ा सोचते ही नहीं है। छोटी सोच लेकर ही इस बिजनेस में आते हैं, छोटी सोच के साथ ही जीते हैं, छोटी सी सोच के साथ ही इस बिजनेस से क्विट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लोग सीखने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, लोगों को सीखना अच्छा ही नहीं लगता है। वो कहते हैं, वो MBA बनते हैं, मुझे तो बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। मैं मानती हूँ, हम मानते हैं कि आपको बहुत आता है। इस बिजनेस के रूल्स अलग हैं, इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स अलग है, इस बिजनेस के सारे कायदे कानून अलग हैं, तो हमें उन्हीं कायदे कानूनों में ही इस बिजनेस को करना होता है, अपनी मर्जी नहीं चलानी होती है। इस बिजनेस में क्या है, लोग जब आते हैं तो इस बिजनेस में वो सोचते हैं कि बस 2-4 लोगों से बात कर ली, उन्होंने मना कर दिया और नेगेटिव होकर बैठ गए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बड़ा हल्ला मचाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फट्टे चक दूंगा, बट थोड़े दिनों के बाद दिखाई भी नहीं देते हैं। और जिसको मिलते हैं ना, वो पर्सन अपलाइन होता है, वो भी सोचता है पता नहीं ये क्या करने वाला है, बट एक के पास गए, दूसरे तीसरे चौथे बंदे के पास गए, नो मिल गई, नो मिल गई, नो मिल गई, हो सकता है वो 5वां 6वां 7वां इंसान आपको हाँ कर देता। इतनी तो पेशेंस ही नहीं होती है, वेट ही नहीं करते हैं। तो वेट करना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लोगों में पेशेंस नहीं होता है, और अगर पेशेंस नहीं रखा तो कभी भी आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इम्पेशेंट होकर इस बिजनेस को नहीं करना है। ये बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, ना कोई मेंबर मेकिंग स्कीम है, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही करना है। आम बाहर देखिए, हर बिजनेस में क्या है, उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में घाटे पड़ते हैं, फिर से वो काम करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, रीबिल्ड करते हैं और अपना बिजनेस फिर उठाते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? किसी को भी अगर चैलेंज भी आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्विट कर दीजिए या कंपनी ही चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी में भी जाएंगे वहां पर भी लोग ही चाहिए। दोस्तों, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ किया जाता है। ये नहीं है कि वहां पे जानवर इकट्ठे कर लोगे या किसी और को लाकर मोदी के कोई और कंपनी है उसमें ज्वाइन करवा लोगे। लोग चाहिए, लोगों के साथ किया जाता है ये बिजनेस, और इस बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन का एक सच्चा रिलेशन होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, अपने अपलाइन को ही झूठ बोलते हैं, अपलाइन को सही राइट इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं। अपलाइन ने पूछा, प्लान किया, झूठ बोल देते हैं मैंने किया। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, ये बहाने बनाने वाला बिजनेस नहीं है। हमारे अपलाइन बोलते हैं या तो पैसा बनेगा या बहाने बनेंगे। तो जिनको बहाने बनाने की आदत पड़ जाती है वो भी इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेटिंग करते रहते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, लेवल अचीव नहीं हुआ, चलो जी अगले महीने कर लेंगे, उस महीने भी नहीं हुआ, अगले महीने कर लेंगे। महीने आते रहेंगे, महीने जाते रहेंगे। जब आपको हारने की आदत पड़ जाती है तो फिर आप हारते ही रहोगे, और जिसको जीतने की लत लग जाती है उसको हारना अच्छा नहीं लगता है। तो हमें सोचना है हमें लत कौन सी लगानी है, हमें जीतने की आदत लत लगानी है या हारने की हैबिट डालनी है। तो ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, इस बार लेवल अचीव नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले महीने कर लेंगे। महीने करते करते सालों गुजर जाएंगे और आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और फिर यही लोग बोलेंगे हमने भी किया था मोदी केयर, फिर कंपनी का नाम उछालते हैं, कंपनी में बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, कंपनी की गलतियां निकालते हैं, कभी अपलाइन की गलतियां निकालते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को बहुत ही ब्यूटीफुल वे से करने की जरूरत है। ये ऑनेस्ट लोगों का बिजनेस है और ऑनेस्ट लोग ही इसमें टिकते हैं। जो लोग यहाँ पे गड़बड़ी करने वाली नीयत से आते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं,
एक पर्सन के साथ बात करी, उसने कुछ कह दिया, सपोज किसी के पास गए, डेमो प्लान किया, उसने कुछ नेगेटिव बोल दिया, अपने सर पे सारा उठा के भार वो सारा ले आते हैं। ये बिजनेस नेगेटिव लोगों का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में जगह ही नहीं होती है नेगेटिविटी की। अरे ये बिजनेस में तो हम लोगों को सिखाते हैं, हम नेगेटिव से नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिविटी भरते हैं, अच्छी वाइब्स देते हैं उनको। अरे किसी में अगर कुछ है भी नहीं ना, वो किसी काबिल भी नहीं है, हम उसको काबिल बना देते हैं। ये ऐसा बिजनेस है। तो लोग क्या करते हैं, 2-4 लोगों से नेगेटिव बातें सुनी और अपने पे ले ली, और क्या है, दिल पे लेकर बैठ गए और छोड़ दिया। 2-4 लोगों के साथ क्या हमारी जिंदगी के फैसले ये लोग करेंगे? ये 4 लोग क्या हमारी जिंदगी के फैसला कर देंगे कि हमें कामयाब होना या नहीं होना, हम राइट हैं या रॉन्ग हैं, हमने गलत वो कहते हैं बिजनेस चूज कर लिया? ये बोलेंगे हमें 4 लोग जो जिन्होंने मना कर दिया, जो हमें नेगेटिव कर रहे हैं? क्या हमारा खुद का दिमाग नहीं है? क्या हम नहीं सोच सकते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है? तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी। और बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं, किसी ने भी कुछ भी नेगेटिव बोल दिया और लौट आए, और फिर अपलाइन फोन करेगा, उठाना नहीं है, फिर 4 दिन बाद पता चलेगा ये तो नेगेटिव हो गया। तो क्या हम बार बार एक अपलाइन आपको पॉजिटिव करता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे? नहीं। जो विनर होते हैं ना, सेल्फ मोटिवेटर होते हैं, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सोते उठते जागते खाते पीते अपनी पूरी डेली अपनी जो भी उनकी रूटीन है हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। उनको कोई माई का लाल नेगेटिव नहीं कर सकता है। तो ये जो नए नए जब लोग आते हैं, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना होता है इस बिजनेस में। हम जिस बिजनेस में है वहां पे क्या है, अब इस मॉर्निंग हमारे जो मिरेकल सेशन लगते हैं, कितनी पॉजिटिविटी भरी जाती है सब में। तो हमें पॉजिटिव रहकर इस बिजनेस को करना है, राइट माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना होता है। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते हैं। अगर अपलाइन में बोला ना कि ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है, तो वो दिखते ही नहीं, आपको नजर ही नहीं आएंगे आपको। और बहुत सारे लोगों को आदत होती है लेट जाने की। अगर 12 बजे मीटिंग का टाइम है, वो 1 बजे पहुंचेंगे। तो ऐसे लोग भी कभी कामयाब नहीं होते हैं, जो ट्रेनिंग मीटिंग को सीखना ही नहीं चाहते हैं। कोई फंक्शन आ गया, उसको प्रमोट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है उनमें, टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि टाइम की वैल्यू क्या है। अगर आज आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, कल को वक्त आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो यहाँ पे अकाउंटेबल होना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये क्या है, लोगों में होती नहीं है। तो यही गलतियां करते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज, अरे एक्साइटमेंट तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती है, ढीले ढाले जाएंगे, मीटिंग डेमो दिखा देंगे। अरे लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं, और फिर आपको हाँ कैसे बोलेंगे अगर उन आपकी आंखों में वो चमक ही नहीं नजर आई, आपकी आंखों में अगर उनको मोदी के दिखेगा ही नहीं, तो वो कैसे ज्वाइन करेंगे? आपको कर ही नहीं सकते आपको ज्वाइन। आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। आप अभी चाहे 100 रुपया भी नहीं आ रहा हो आपको, पर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बोलनी चाहिए कि कल को मुझे 10 लाख भी आएगा। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम एक मिसाल हमने खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ दूसरों को देनी होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे चलते जैसे मरे हों, निराश, स्माइल होती नहीं फेस पे, कोई मतलब आप उनको देख के लगेगा ही नहीं कि वो इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। मतलब ये जो टाइटल है ना एक नेटवर्कर का, उनको सूट ही नहीं करता है। तो हम जिस बिजनेस में हैं, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ ही बहुत ध्यान देना होता है। हमें हमेशा लोगों को हमारा उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, लोगों के साथ बात कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, होप दे रहे हैं, लोग हमें वॉच करते हैं। तो अगर लोगों को ये सब कुछ मिसिंग लगेगा तो कौन आपके साथ ज्वाइन करेगा? तो हमें कुछ चेंजेस, बदलाव हमें लाने होते हैं, और लोग रेडी नहीं होते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, इसीलिए वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। इस बिजनेस में ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग अगर आपको देखकर लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपकी अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, कहते हैं ना ड्रेस फॉर सक्सेस, जैसी आपकी ड्रेस होगी लोग क्या है आपको वैसा एज्यूम करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमें पता है। तो अगर हम अच्छी
एक अच्छी शर्ट पैंट, या कोई लेडी भी हो तो एक क्लीन अच्छी साफ सुथरी मैचिंग ड्रेस के साथ अगर वेयर करके आप मीटिंग करने जाओगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये चीजें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े खरीद लो, हो सकता है हमारी पॉकेट अलाउ ना करती हो, बट कुछ 2-3 हमारे पास सूट ऐसे होने चाहिए जो क्या है, हम मीटिंग्स में जब आप डेमो प्लान करने जाएं तो आप उनको वेयर करें ताकि लोगों को एक अच्छी वाइब जाए, ताकि लोग आपको देखकर जज कर पाए कि वाकई ही हम किसी अच्छे पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फिर बहुत सारे लोग क्या है इस बिजनेस में आकर, पता होता क्या है, आप जब नए नए आते हो तो आपके अपलाइन आपके साथ जाते हैं डेमो प्लान करने, तो वहां पे देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं। आपका अपलाइन डेमो कर रहा है, आपका अपलाइन प्लान कर रहा है और आप अपने मोबाइल पे लगे हो, आप किसी और के साथ चैटिंग कर रहे हो, आप किसी और की कॉल रिसीव कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। अपलाइन आपका नौकर नहीं है, वो आपको बिजनेस सिखाने के लिए आपके साथ डेमो प्लान करने जा रहा है। ये नहीं है कि ये बिजनेस उसका है इसलिए वो जा रहा है, वो आपके साथ इसलिए जा रहा है कि आपको भी मीटिंग करनी आ जाए। कैसे होम मीटिंग करते हैं, कैसे 1-to-1 मीटिंग करते हैं, या किसी फैमिली के पास के कैसे मीटिंग करते हैं, तो वहां पर जाकर सीखना होता है। वहां पर जाकर कि मेरा अपलाइन कैसे बात कर रहा, वो कैसे डेमो दिखा रहा, मुझे भी वैसे सीख रही है। और जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखाएंगे वहां पर जाकर, तभी क्या है, आप भी एक अच्छे अपलाइन बन पाएंगे, आप भी एक अच्छे प्रेजेंटर बन पाएंगे। प्लान कैसे आपका अपलाइन दिखा रहा है तो आपको भी वो सीखना है। नोट करते जाइए पॉइंट्स, मेरे अपलाइन ने क्या बोला था, मुझे भी ऐसे ही प्लान दिखाना है। यही गलतियां करते हैं लोग। तो अपलाइन की कदर करना सीखिए। जब तक आप अपलाइन की कदर नहीं करेंगे तब तक आप सोच नहीं सकते कि आप कामयाब हो जाएंगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। और अगर अपनी चलाते रहे तो फिर अपनी तो कब से चलती रही है, आने वाले टाइम में भी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चलता आया था। तो हमने अगर चेंज होना है, हमने अगर कामयाब होना है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स क्या है ध्यान में रखने होंगे। तो जब हम ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तभी क्या है, हम अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो अच्छा लीडर एवं नहीं बना जाता, अच्छा लीडर जो बनना है तो अपलाइन का हाथ पकड़ के ही बना जाता। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए नए जब बिजनेस में आते हैं ना, जब सलाह लेने की बड़ी आदत होती है सबको, है ना, कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब सबको जाके उगलूं, कुछ ना कुछ बताऊं, तो वो गलत लोगों के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए। आपका अगर पेट दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे या मोची के पास जाएंगे? अब अगर गलती से मोची के पास जाए ना, वो तो कील ही ठोकेगा। इंजेक्शन तो डॉक्टर के पास है, वो तो कील ठोकेगा। अब कील ठुकवा के आओगे या इंजेक्शन लगवा के आना? अब कील ठुकवा लिया तो आपको पता ही क्या होने वाला, नेगेटिविटी से भर जाओगे। कभी भी इस बिजनेस में जब भी सलाह लेनी होती है तो इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों से सलाह लेनी होती है। लोग क्या करते हैं, जो डिफॉल्टर होते हैं ना उनके पास जाते हैं। अब वो क्या सलाह देगा, किस चक्कर में पड़ गया, मैंने भी किया था मोदी के, अरे हमने तो 4 साल पहले करके छोड़ दिया। ऐसी बातें मिलने वाली हैं आपको। तो कभी भी गलत लोगों की सलाह नहीं लेनी होती, और लोग यहीं पे गलती करते हैं। पता नहीं किस किस के साथ जाके बातें करते हैं, नए नए होते हैं, समझ में होता नहीं है कि सलाह किसके साथ लेनी है, किससे लेनी है, ये पता नहीं होता। तो गलत लोगों से अगर सलाह लेंगे तो वो लोग आपको कभी आगे ना बढ़ने देंगे, क्योंकि ना तो वो खुद आगे बढ़े हैं ना आपको कभी बढ़ने देंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो इस बिजनेस में होता क्या है, हम अपने अपलाइन को या बहुत ईगो रखते हैं, ठीक है ना। जो लोग ईगो रखते हैं वो भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, या टीम के साथ बहुत सारी बातें हो जाती हैं। सॉरी बोलना सीख लीजिए। ये एक इतना छोटा सा वर्ड है, बट ये ना बोला नहीं जाता है किसी से, बहुत भारी पड़ जाता है, गले में से आवाज नहीं निकलती है जब सॉरी बोलना हो किसी को। किसी को भी सॉरी बोलना हो, गले से आवाज नहीं निकलती है, और कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। बट ये इतना प्यारा वर्ड है, आपके बिजनेस को तहस नहस होने से बचा सकता है। एक छोटा सा वर्ड सॉरी, और लोग नहीं बोलते हैं। बहुत मुश्किल होता है ये वर्ड बोलना, बट अगर आपकी गलती नहीं भी है तब भी सॉरी बोल दीजिए।
आप अपनी टीम को बचा सकते हैं, आप अपनी टीम को गिरने से बचा सकते हैं अगर सॉरी बोल दिया तो। बहुत सारे लोगों में ये हैबिट ही नहीं होती है सॉरी बोलने की, और अगर नहीं बोला तो अपनी ईगो में इस बिजनेस को, अपना पूरा का पूरा नेटवर्क खराब कर लेते हैं और अपनी कामयाबी को जो आने वाली थी उसको लात मार देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो क्या है, गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और लोग करते हैं, इसीलिए वो कामयाब नहीं होते हैं। आपको लास्ट में एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जिससे बहुत ज्यादा आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने पहले भी सुना चुकी हूँ। एक पंडित जी होते हैं और उनकी जो वाइफ होती है ना, उनका कहना नहीं मानती है। अगर वो जिस दिन वो बोलते हैं ना घर में कि हाँ दाल बना ले, वो सब्जी बनाती है, और जिस दिन वो बोलते हैं सब्जी बना ले, उस दिन वो दाल बना देती है। मतलब कि हमेशा उल्टा ही चलती है, उसने कभी बात माननी नहीं होती है। तो होता क्या है, एक दिन जो पंडित जी की बीवी होती है उसको होता है कि एक उसको मन में आया कि क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड्स ना गंगा नहाने जा रही थी, तो कहती मुझे भी गंगा नहाने जाना है। तो पंडित जी कहते नहीं गंगा नहाने तुम मत जाइयो। तो कहते नहीं, अब तूने मना कर दिया, मैंने तो जाना ही जाना, क्योंकि कहना नहीं मानती थी। तो क्या हुआ, कहती मैंने तो जाना ही जाना। तो कहते अगर जाओगी तो किनारे किनारे रहना। फिर कहना तो मानती नहीं थी, कहती नहीं किनारे किनारे नहीं, मैं तो बीच में ही जाऊंगी, किनारे किनारे नहीं रहना है। तो पंडित जी को पता था कहना नहीं मानती, कहती अगर किनारे बीच में चली भी गई तो चेन पकड़ लियो कि डूब मत जाइयो, है ना, नहाने जो जाना था। तो कहती चेन बीच में तो जाना नहीं था, अब तूने बोला बीच में जाऊंगी, मना किया तो बीच में भी जाऊंगी, और अगर तुमने बोला चेन पकड़ो तो चेन नहीं पकड़ूंगी। मतलब उल्टा चलना है, कहना नहीं मानना है। तो अब वो चली जाती है, जैसे जैसे जो बोला था पंडित जी ने, जाती है, बीच में भी जाती है, चेन नहीं पकड़ती है। मतलब तो होता क्या है, राम नाम सत्य, डूब जाती है, कहना नहीं मानती थी। तो अब हुआ क्या, पंडित जी को पता चल गया कि बीवी तो गई। तो गोताखोरों को बुलाया जाता है, वो आते हैं, वो जैसे ही ढूंढना शुरू करते हैं, नहीं मिलती ही नहीं है। वो गोताखोर बड़े परेशान हो जाते कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि हम मतलब ढूंढ रहे हो कोई लाश, कोई डेड बॉडी और हमें मिले ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर से पूछा जाता पंडित जी आपकी बीवी क्यों नहीं मिल रही है। तो कहता मिलेगी कैसे, गंगा में डूबी थी, यमुना में ढूंढवा रहा हूं। मतलब कि पंडित को भी विश्वास नहीं था कि मरते मरते भी पता नहीं गंगा में मिलेगी पी के नहीं मिलेगी। ऐसा होता है दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, ऐसा ही होता है। जो कहना नहीं मानते हैं, अपलाइन बोलेगा मीटिंग करनी है, नहीं करनी है। अपलाइन बोलेगा कि आप प्रोडक्ट की कैटलॉग में से प्रोडक्ट की कोई डिटेल ही पढ़ लो, नहीं पढ़नी है। मीटिंग में आ जाओ, नहीं आना है। ट्रेनिंग ले लो, नहीं लेनी है। तो फिर वही हाल होता है जो पंडित जी की बीवी का होता है। तो कभी भी हमें इस बिजनेस को लाइटली नहीं लेना है। ये बिजनेस अपलाइन के बिना चला नहीं सकते हैं आप। एक अच्छा अपलाइन खोजिए, एक अच्छा मेंटोर खोजिए और इन सारी गलतियों से बचिए ताकि हम सभी इस बिजनेस में कामयाब हों। आपने ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अपनी अपनी टीम को अगर पहले ही आप ट्रेन कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, नए लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे, तो वो आई होप कि वो ये गलतियां नहीं करेंगे। और हम यही चाहते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और इस बिजनेस में जो सफलता हम पाना चाहते हैं वो सफलता हम पा लें। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। और अब हमने क्या है, बढ़िया तरीके से क्लोजिंग करनी है, बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो नया प्लान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सबके छक्के छुड़ाने हैं और अपनी कामयाबी की जो जिस पटड़ी पे हम जा रहे हैं उस लाइन पे हमने चलते चले जाना है। सो ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम आप ही क्लोजिंग कर दो, वो है नहीं है। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज हम यहीं पे अपना सेशन ओवर करते हैं। कल एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।